हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। आज मेरे साथ कोई पेशेंट नहीं है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मेडिसिन हमारी दिल्ली के बाहर या आउट ऑफ इंडिया जाती हैं। आज का जो एक्सपीरियंस है वो भी पेशेंट के साथ ही है, लेकिन फ़ोटोज़ से। पेशेंट ने हमें खुद ही पहले की फ़ोटोज़ और अपनी आज की फ़ोटोज़ बना के भेजी हैं कि पहले ऐसा था और अभी ऐसा उन्हें सोरासिस था, और उन्होंने सिर्फ एक बार मेडिसिन ली है और एक बार मेडिसिन लेने में वो बिल्कुल ठीक है। उनका सोरासिस 1 महीने में रिकवर हो चुका है। उनको सोरासिस फेस पे था, नेक पे था, थोड़ा बहुत स्कैल्प पे था और अब एकदम क्लियर है सिर्फ 1 महीने की मेडिसिन से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोरासिस की मेडिसिन 6 महीने साल भर चलती है। डिपेंड करता है कि सोरासिस की सिवियरिटी क्या है। सिवियरिटी मीन्स कितना एरिया इफेक्टेड है और कितना सिवियर है, अभी शुरू हुआ है या थोड़ा बहुत ही है या बहुत टाइम हो गया है, पूरी बॉडी इफेक्टेड है, कोई भी पार्ट नहीं बचा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी और पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेडिसिन को, क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी का रिस्पॉन्स अलग है, हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं, हर कोई एक दूसरे से अलग है। तो उस हिसाब से जैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को लेकर, वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो आज ये फ़ोटोज़ आप देखिएगा कि पेशेंट ने 1 महीना दवाई खाई है, पहले कैसे थे और अब सोरासिस उनका एकदम ठीक हो चुका है 1 महीने बाद। और ये डिफरेंस कैसे आया, क्यों आया, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि 1 महीने में ये कैसे एकदम ठीक हो गए। पहला, जैसा मैंने बता दिया कि रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म्स कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, सबका रिस्पॉन्स अलग है, सबकी सिवियरिटी अलग है बीमारी की। अब अगर मैं देखूं या आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेरी 1 महीने से दवाई खा रहे हैं और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में उनका सोरासिस बढ़ गया है। ऐसा भी होता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है जनरली हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं जो सोरासिस की मेडिसिन खा रहे हैं, और उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो। या मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सोरासिस आपका थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, 5-10% 15% बढ़ गया है, तो वो क्यों बढ़ा है मेडिसिन लेने के बाद भी। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरी मेडिसिन खा रहे हो और आपका सोरासिस आपको थोड़ा लग रहा है कि बढ़ गया है, रिलीफ भी है लेकिन बढ़ भी रहा है, वो क्यों होता है? वो कोलाइटिस बने रहने के लिए होता है। अगर आपकी बॉडी में कोलाइटिस बना हुआ है, कोलाइटिस लेटरिन में चिपचिपापन आना, चिकनाहट आना, आव आना, आप अक्सर ये चीज़ें नोटिस नहीं करते हो, अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते हो। और अगर आपके लेटरिन में चिकनाहट नहीं भी आ रही है लेकिन आपकी लेटरिन काली आ रही है, दैट मीन्स आप जो भी खा रहे हो आपका इंटेस्टाइन एज इट इज़ बॉडी से निकाल रहा है बिना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करे। ब्लैक स्टूल्स आना, यूजुअली स्टूल का कलर येलोविश ब्राउनिश होना चाहिए। अगर आपको ब्लैक स्टूल आ रहे हैं दवाई खाने के बाद, तो प्रॉब्लम पेट से है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चीज़ों को पचा नहीं पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो भी आप मेडिसिन खा रहे हो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही और वो रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रही। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो बढ़ने का होता है वो ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स। अगर आप स्टीरॉइड्स लेते थे पहले 25 mg, 50 mg, 100 mg और एकदम आपने स्टीरॉइड छोड़े हैं, तो एग्रावेशन आएगी, क्योंकि स्टीरॉइड्स बीमारी को दबाते हैं कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हो तो वो स्टीरॉयडल एग्रावेशंस ज़रूर आते हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तीसरा बढ़ेगा तो इस वजह से बढ़ेगा कि आप डाइटरी नेग्लिजेंस कर रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, बियर पी रहे हो, विस्की पी रहे हो, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप यूजुअली आप हर तरीके का इंटेक कर रहे हो फूड में, तो भी सोरासिस आपका बढ़ेगा। तो ये जो मेजर मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस करी हैं चीज़ें, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं पेशेंट के साथ कि ये तीनों चीज़ें अगर पेशेंट के साथ हो रही हैं तो मेडिसिन लेते हुए भी हो सकता है सोरासिस 15-20 दिन के अंदर बढ़ भी जाए। बट अगर ये हमें फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, ये रूट कॉज मिल जाता है, बढ़ने की वजह पता चल जाती है, तो अगले महीने हम उनका पेट ठीक करके, कोलाइटिस ठीक करके स्टूल्स जो काले आ रहे हैं उन्हें ठीक करके हम उसको सेटल डाउन कर देते हैं और अगले ही महीने वो तेज़ी से घटता हुआ नज़र आता है और तेज़ी से वो ठीक होता हुआ नज़र आता है। जो मैं जिन पेशेंट की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ 1 महीने में, वो इसलिए एकदम ठीक हो गए हैं। एक तो उनका ज़्यादा सिवियर नहीं था कि पूरी बॉडी पे हो,
कुछ ही पार्ट्स पे था। दूसरा, उन्होंने डाइट फॉलो करा अच्छे से। तीसरा, उन्हें कभी कोलाइटिस नहीं हुआ या उनकी काली लेटरिंग नहीं गई, ब्लैक स्टूल्स नहीं गए, जिस वजह से मेडिसिन ने अच्छा एब्जॉर्प्शन किया है बॉडी में, मेडिसिन ने रिस्पॉन्ड अच्छा दिखाया है और उनके सपोर्ट के साथ, उनके डिसिप्लिन के साथ हम उनका सोरासिस 1 महीने में ठीक कर पाए हैं। अगर आप मेरे पेशेंट्स हो या नहीं भी हो तो आपको ये चीज़ें नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को नोटिफाई करो, क्योंकि आप कुछ भी खाओगे वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो जो पेशेंट मेरे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, अगर आप यहाँ से स्टेबल नहीं हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप ओवर थिंक करते रहते हो, आप चीज़ों को एग्जैजरेटेड वे में दिखाते हो या दर्शाते हो कि नहीं ठीक हो सकता, मैं हार चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे आपके ख्याल आते हैं। और अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत लाजमी है, सोरासिस इतना इतना सफरिंग भरा है, अपने आप में सोरासिस बीमारी ऐसी है कि वो पेशेंट की हालत ऐसी कर देता है। आई अग्री, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, ओवर थिंक करना कंट्रोल कर सकते हो, ये सब सोचना आप बंद कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं ठीक होऊंगा, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। नहीं, ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं होती। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका ये जब तक स्टेबल है और ये स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी बीमारी जीत सकते हो, लड़ सकते हो। मैंने पेशेंट्स देखे हैं, इतने सालों से मैं देख रही हूँ, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। आपको अपना मन, अपना दिल, अपना दिमाग, दिलो दिमाग दोनों पे नियंत्रण करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और एक पॉजिटिव वाइब की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी में उसे कन्वर्ट करो, उससे लड़ो, ना कि एकदम बैठ जाओ और कुछ मत करो। तो आप उनसे लड़िए, अपने डर को फेस करो, सामना करो और स्ट्रेस कम लो। अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे तो भी कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी, और आप कहीं भी पढ़ सकते हो स्ट्रेस में सोरासिस बढ़ता है। स्ट्रेस आपका साइलेंस किलर है, चाहे सोरासिस है चाहे कोई भी बीमारी है। आप ये चीज़ें नोटिस करोगे और देखोगे कि, और इन चीज़ों को सुधारने के साथ साथ आप देखोगे कि सोरासिस आपका कैसे ठीक हो रहा है। ये चीज़ें आपको कुछ नोटिस करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर एक सेल्फ पॉजिटिविटी और सेल्फ मोटिवेशन जगाने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ बीटेबल, एवरी डिसीज़ इज़ क्योरेबल, बट आपका मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। इन चीज़ों को आप नोटिस करो, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, और अगर कोई भी परेशानी हो रही है सोरासिस में तो आप डायरेक्टली भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं, अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सोरासिस का परमानेंट इलाज पा सकते हैं। और ये चीज़ मैं श्योरिटी से बोलती हूँ कि जो मेरे से सोरासिस ठीक होके गया है पेशेंट, वो वापस नहीं आते, इट वोंट कम बैक। अगर आपको सोरासिस ठीक करना है तो आप मेरी बातों को सोचिएगा, उन पे वर्क करिएगा, और ये फ़ोटोज़ देख के कुछ कॉन्फिडेंस आपको आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा, और सोरासिस को 1 महीने में भी ठीक किया जा सकता है, ये पता चलेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।